अब देखिए हम अगले वाला पैराग्राफ समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी सैलानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। अब इसका आप अर्थ समझिए। बहरहाल मीन्स फिलहाल, मुक्त मीन्स फारिग मीन्स मुक्त होना। अगला है अक्सर मीन्स हमेशा। गपशप मीन्स खाली समय में बैठकर की जाने वाली बातें। शैतानी मीन्स होता है शरारत करना। खास मीन्स होता है विशेष रूप से। वास्तव दरअसल मीन्स वास्तव में। इस तरह से इसका अर्थ हमने बताया है। अब आप इसकी व्याख्या ध्यान से समझिए। कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि कंपनी बाग में रखी गई जो तोपें थी, उन्होंने क्या किया था कि 1857 में जो युद्ध हुआ था उसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने थोड़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, तो उस तोप के द्वारा उनके चित्रे उड़वा दिए गए या उनको मार दिया गया। लेकिन ये बताया गया है कि अब उस तोप की क्या हालत हो गई है। फिलहाल, बहरहाल में फिलहाल इस तोप को एक साधारण सी वस्तु बन के रह गई है जिसका किसी को कोई डर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, घुड़सवारी करते हैं। फारिग जब वो खाली होती तो क्या होता है कि उसमें चिड़ियाँ आकर के बैठ जा रही हैं, चींची कर रही हैं, उसके ऊपर बैठ रही हैं। अक्सर वो क्या करती हैं, उसके अंदर बैठ जाती हैं, गपशप करती हैं, जहाँ पर आग के गोले धधकते रहते थे। तो इस तरह वो गपशप करती हैं, खाली समय में बैठकर की जाने वाली बातें ऐसी करती हैं। मतलब जहाँ पहले बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े लोग तोप को देखकर डर जाते थे, वहाँ इंसानों की तो बात की दूर रही। आज छोटे छोटे बच्चे उनकी घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया वगैरह उसमें गपशप करती हैं, चहचहाती हैं, किसी को उसका बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। कभी कभी तो चिड़िया उसके अंदर बैठ कर शरारतें करती रहती हैं, जिसमें खास करके बताया गया है गौरैया उसमें अपना घोंसला बना दे रही हैं, उनके बच्चे चींची कर रहे हैं। कोई भी किसी का डर नहीं है कि ये तोप भी है। अब है ये बताती है, वे बताती हैं, चिड़िया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि दरअसल मीन्स वास्तव में तोप चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही था। तो इस तरह से उसका मुंह बंद हो गया। इस पैराग्राफ के द्वारा हमें यह भी बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति समाज में कितना भी बड़ा हो, हर व्यक्ति हर चीज़ की एक अपने समय पर इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है कि हम उसके पास खड़े होने से, उससे बात करने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसका डर खत्म हो जाता है और हम उससे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। ये चीज़ें हम अपने घरों में भी देखी हैं, अपने समाज में भी देखी हैं। अभी आप समझ लीजिए कि आपके जो घर में दादाजी हैं, एक समय उनका ज़माना रहा होगा तो उनके सब लोग इतना डरते थे, उनका इतना वो करते थे। सम्मान तो आज भी उनका उतना ही होता है, लेकिन जो एक समय उनके बच्चों को डर था, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शारीरिक ताकत नहीं रही, लेकिन वो डर नहीं रहा, खाली उनको बता दिया जाता है, लेकिन काम सब अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। ऐसे ही सामान की बात बताई गई है, या सामान हो या इंसान हो, एक समय वो अपना बहुत ताकतवर होता है, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आता है तब उसका मुँह बंद हो जाता है, मीन्स वो निस्तेज हो जाता है, ताकत उसके अंदर नहीं रहती है। इस तरह से मैंने आपको ये पाठ समझाया। अब हम आपको पाठ प्रवेश समझा रहे, जिसमें बताया गया है कि जिस तोप ने अपने काल में अनेक सूरमाओं को उड़ा दिया था, वो आज सैलानियों की सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन गई है। आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि छोटे छोटे लड़के उसमें घुड़सवारी करते हैं, चिड़ियाँ उसमें चहचहाती हैं। तो अब एक जैसा समय नहीं रहा है, तो कितनी भी बड़ी थी लेकिन उसका मुँह बंद हो गया है। और इस तरह से अंग्रेज़ों ने कंपनी बाग में अपना खौफ जमाए रखने के लिए उसके प्रवेश द्वार पर ऐसी तोपें रखवा दी थी, और 1857 में रखी गई इन तोपों के द्वारा उनकी तोपों की बड़ी वो देखभाल करते थे, और कंपनी बाग में वो
साफ़ सफाई की जाती थी, लेकिन आज के समय में वो सिर्फ 2 बार ही की जाती है, लेकिन अब उनका किसी को डर नहीं है। इस तरह से ये हमें सीख देती है कि हमें समय परिवर्तनशील होता है, किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसे एक न एक समय झुकना पड़ता है। अत्याचार पर सदा ही सदाचार की जीत होती है, जिसके हमारी भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमें तो और भी बहुत सारी सीख देती है कि हमें अतीत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता को सदा बचाकर रखना चाहिए, चाहे भले हमें कितना भी अर्पण करना पड़े, स्वयं को अर्पण करना पड़े।